हाँ जी, कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का कोड शोड में। तो आज के इस वीडियो में हम आगे की स्क्रीन बनाने वाले हैं। व्हाट्सएप के सीरीज में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। जिस पहले इसके अगले वीडियो में हमने सीखा था कि ये वाला हम टैब नेविगेशन कैसे सेटअप कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत ही एक नॉर्मल टेक्निक बताई थी और बहुत ईजी वे में हमने ये पूरा का पूरा सेटअप कर लिया था, बहुत ही कम कोड बेस में, लाइक 110 लाइन ऑफ कोड में ये पूरा का पूरा सेटअप हो गया था। तो ये वाला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप कर रहे हो तो इससे पिछले वाले वीडियो भी देख लेना। एक्चुअली ये पूरी की पूरी सीरीज हो रही है, जहां पे हम पूरा का पूरा कंप्लीट व्हाट्सएप का डिजाइन करने वाले हैं। व्हाट्सएप को पूरी की पूरी तरह से स्क्रैच से बनाने वाले हैं। व्हाट्सएप के सारे स्क्रीन्स को बनाएंगे एंड देन व्हाट्सएप की फंक्शनलिटी को हम सारी यूज करेंगे। वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, चैटिंग, सारी चीजें इस पूरी सीरीज का हिस्सा होने वाला है। तो इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो कर देना। हमारे चैनल कोड शोड पे जाना और वहां पे आपको इसका प्लेलिस्ट पूरा का पूरा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये कोड शोड का चैनल है, यहाँ पे सिंपल यूट्यूब पे कोड शोड सर्च करना एंड देन प्लेलिस्ट में जाना, आपको कंप्लीट व्हाट्सएप क्लोन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप फॉलो कर सकते हो। या कंप्लीट रिएक्ट नेटिव कंप्लीट कोर्स आप देख सकते हो। अगर आप एकदम बिल्कुल फ्रेशर हो, बिगनर हो, आपको कभी आपने रिएक्ट नेटिव वगैरह, एक्सपो वगैरह पे आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये सीरीज चल रहा है। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, हम इस स्क्रीन को बनाने वाले हैं। ये जो हमारा स्क्रीन है, इसको बनाने वाले हैं। तो इस चीज को बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही मतलब कम कोड बेस में आप इस सारी चीजों को अचीव कर सकते हो, बना सकते हो। बस बशर्ते आपकी टेक्निक जो होती है, आपका जो मतलब डेवलपमेंट का जो फ्लो होना चाहिए, वो चीजें डिसाइडेड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे चैट स्क्रीन है, यहाँ पे ये है और दूसरा सारे चैट स्क्रीन ना बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको एक कंपोनेंट बना के उसको मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट ये हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे, ये जो हमारा कंपोनेंट है ना, इसको एक कंपोनेंट बनाते हैं। बिकॉज ये देखो यहाँ पे हर जगह पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको एज अ कंपोनेंट हम यहाँ पे बनाएंगे। बहुत ईजी स्टेप है। आप सिंपल क्या करना, सिंपल आप अपने कंपोनेंट फोल्डर में जाना। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कंपोनेंट में जाना और कंपोनेंट को मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर भी बता रखा है आपको कैसे कैसे करना है। तो अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में जाना और यहाँ पे आप क्या करना, मैसेज कार्ड करके यहाँ पे आप एक कंपोनेंट बना लेना और इसको सिंपल आप यहाँ पे डिफाइन कर देना। दैट्स इट। ठीक है, आपका कंपोनेंट रेडी हो गया। अब इस चीज को ना आप यहाँ पे जहाँ पे आपका ये चैट वाला स्क्रीन है जो हमने पिछले वीडियो में देखा, यहाँ पे आप इस चीज को कॉल कर देना। ठीक है, तो मैसेज कार्ड को हम यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। दैट्स इट। ठीक है, हमारा कंपोनेंट भी रेडी हो गया। अब हमें जो भी डिजाइनिंग करनी है हमको इसके अंदर करनी है, बिकॉज ऑफ दैट ये हमारा कंपोनेंट है। गॉट इट, यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियोस में, हमने पूरी पहले के सीरीज में हमने देख रखी है कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं और उसको कॉल कैसे करते हैं। तो दैट्स इट कि हमें बस वही चीजें यहाँ पे दोहरानी है। क्योंकि देखो यार, रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट वो बस सारी चीजें कंपोनेंट पे चीजें चलती है। आप कंपोनेंट सारे जितने भी स्क्रीन को उसको पार्ट में तोड़ के आप उस चीज को कंपोनेंट बनाते हो, उसको रीयूज करते हो। दैट्स अ रिएक्ट नेटिव एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ रिएक्ट नेटिव एंड रिएक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैसेज कार्ड का एक कंपोनेंट बना लिया। अब इसमें हमने डिजाइनिंग करना है। इसमें देखो कितनी चीजें हैं। बेसिकली हमारे पास क्या है, एक इमेज है, नाम है और मैसेज है एंड देन टाइम है और उसके बाद नंबर ऑफ काउंट है कि कितने हमारे मैसेजेस हमारे पास आ रखे हैं। तो हमारे पास बेसिकली 4 चीजें हैं। तो हमारा यहाँ पे देखो, इस स्क्रीन को बनाने से पहले हम इस चीज को समझ रहे हैं कि इस चीज में करना क्या है। देखो लेफ्ट साइड में हमारे पास ये चीज है जहां पे हमारा इमेज है और यूजर का नाम है और यूजर का मैसेज है। एंड राइट साइड में हमारा क्या है, यहाँ पे टाइम है कि कौन से टाइम को ये मैसेज आए हैं और अगर आपने रीड नहीं किया है मैसेज को तो नंबर ऑफ मैसेजेस कितने हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इतने सारे डेटा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जो इमेज है ना, यहाँ पे इस इमेज को हम पहले यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस चीज को ना, यहाँ पे ये व्यू है, इसको हम एक तरह से बटन बनाएंगे। बिकॉज इसके क्लिक करने पे हम मैसेज के अंदर की स्क्रीन में हम रीडायरेक्ट होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी लिख देंगे। बिकॉज ऑफ दैट ये है हमारे कंपोनेंट। ठीक है, टचेबल ओपेसिटी। ओके, टचेबल ओपेसिटी के अंदर हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं और स्टाइल शीट को हम यहाँ पे बताते हैं हमने कौन कौन सी चीजें हमें रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल शीट के अंदर सबसे पहले बटन का हम स्टाइलिंग देंगे। बटन के बाद हमारे पास इमेज होगा, इमेज का स्टाइलिंग देंगे। इमेज के बाद हमारे पास नेम होगा, नेम, यहाँ पे नेम का टेक्स्ट होगा, यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग देंगे, नेम। उसके बाद हमारे पास हो गया यहाँ पे ये मैसेज। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है ये टाइम। तो हमने टाइम को दे दिया यहाँ पे।
ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैसेज काउंट कंटेनर, ठीक है, तो मैसेज काउंट कंटेनर, ओके, मैसेज काउंट कंटेनर दे दिया, और मैसेज काउंट, ठीक है, हमने देखो सारी स्टाइलिंग दे दी, एक्चुअली स्टाइलिंग नहीं दी, हमने सारी स्टाइलिंग का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, सारे को नाम दे देते हैं अपना। ये हमारा बटन है, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे देखो एक दो चीजें हमने छोड़ दी, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे कंट्रोल जेड करते, ये तीनों एक डिब में है, एक कंटेनर में, और ये एक कंटेनर में, तो इन सबको हमने नाम देना है। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट कंटेनर राइट कंटेनर दे देते हैं, लेफ्ट कंटेनर एंड राइट कंटेनर, ठीक है, हमने ये दे दिया। अब हम इस बटन के अंदर पहले लेफ्ट कंटेनर को डिफाइन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने लेफ्ट कंटेनर को डिफाइन करना है, स्टाइल्स डॉट लेफ्ट कंटेनर एंड अनदर इज राइट कंटेनर, ओके, यहां तक क्लियर है। अब इस लेफ्ट कंटेनर के अंदर हमारे पास तीन पार्ट है, ठीक है, एक है हमारे पास यहाँ पे इमेज, एंड देन यहाँ पे है हमारे पास क्या है, ये दोनों लाइक नेम एंड मैसेज, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इमेज को करते हैं। इमेज में हम हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी यूजर की, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं, इमेज पाथ में हमारा कुछ है भी, लोगो है, तो अभी हम लोगो से ही काम चला लेंगे। यूजर का इमेज आपको डाउनलोड करके वहां पे रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इमेज लेते हैं और इमेज को यहाँ पे सोर्स करते हैं, इमेज पाथ डॉट लोगो, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे लोगो ऐसा शो करेगा, ठीक है। हम इसको डिजाइन करेंगे, हमने स्टाइलिंग दे दिया इसका स्टाइल्स डॉट लो इमेज, ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास ये है, जिस एक कंटेनर के अंदर ये दोनों चीजें, नाम और मैसेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे व्यू लेते हैं और हम इसके अंदर टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट की स्टाइल ही हम दे देते हैं। पहला टेक्स्ट हमारा क्या है, टाइटल सॉरी नेम, एंड दूसरा वाला हमारा टेक्स्ट क्या है, दूसरा हमारा टेक्स्ट है मैसेज, ठीक है। हमने यहाँ पे दोनों हमने यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन कर दिया। इसकी स्टाइलिंग हम दे देते हैं, इसकी स्टाइल भी दे रखा है हमने, इसका वो दे देते हैं। जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे विशाल चतुर्वेदी यहाँ पे लिख दिया, और मैसेज यहाँ पे लिख दिया हाय हाउ आर यू, ठीक है, ओके। हमने यहाँ पे ये सारी चीजें लिख दी। एंड सेकंड कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या क्या है, सेकंड कंटेनर के अंदर हमारे पास एक तो है मैसेज और दूसरा है हमारे पास ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे करते हैं एक टेक्स्ट लेते हैं, और टेक्स्ट के अंदर हमने क्या करना है, स्टाइल देना है, स्टाइल्स डॉट क्या नाम है इसका, टाइम, ठीक है। और टाइम को हमने क्या कर रहा है, 5:27 हमने लिख दिया यहाँ पे, 5:27, ठीक है, और AM, ठीक है, हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने देना है, क्या दे रहा है, पहले व्यू लिखते हैं उसको, हमारे पास यहाँ पे इसका स्टाइलिंग का नाम है स्टाइल्स डॉट मैसेज काउंट कंटेनर, ठीक है, मैसेज काउंट कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या देना है, टेक्स्ट देना है, और वो कौन सा टेक्स्ट होगा, वो काउंट होगा। तो स्टाइल डॉट काउंट, ठीक है, मैसेज काउंट, ठीक है। तो इतना तो आपको आप हर एक वीडियो में सारी चीजें सीखते आओ कि ये सारी चीजें क्या है। इसलिए मैंने बहुत जल्दी में सारी चीजें को आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपका ज्यादा टाइम भी ना जाए, और ये सारी चीजें कैसे हम डिफाइन करते हैं वो सारी चीजों को भी आप जान जाओ, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो, ये बेसिकली सारी चीजें, सारा डेटा हमारे पास आ गया है। अब हमें बस इसकी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बटन से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे यहाँ पे बटन से पहले हमने इमेज को देखना है। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे ना, हमें यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने इमेज पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो, तो इसकी हाइट है 53। तो हमने क्या करना है, हाइट देना है, हाइट मॉडरेट स्केल 53, और विड्थ देना है, हमें विड्थ देना है मॉडरेट स्केल 53, ठीक है। जैसे ही हम देंगे, यार देखो हमारा व्हाट्सएप का इमेज छोटा हो गया। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस, क्योंकि ये पूरा का पूरा राउंडेड है। तो यहाँ पे हम मॉडरेट स्केल में हम दे देंगे 53, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम ये सर्कल हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, ओके, इतना सही है। उसके बाद हम नेम को दे देंगे थोड़ा स्टाइल। नेम का हमारा कितना स्टाइल है, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे, ये चीजें हमें बता देगी कि हमारा नेम क्या है, ठीक है। तो हमारे नेम का यहाँ पे देखो फॉन्ट 14 है, बोल्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फॉन्ट वेट यहाँ पे डालेंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड, और यहाँ पे फॉन्ट साइज
मॉडरेट स्केल के अंदर 14 दे देंगे, ठीक है। दैट्स इट। हमारा ये देखो यहाँ पे नेम का भी हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, कलर हम दे देते हैं ब्लैक, ठीक है। ये वैसे ही ब्लैक लेता ही है, लेकिन ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैसेज वाला है, मैसेज को भी स्टाइलिंग दे देते हैं। मैसेज का स्टाइलिंग क्या है, मैसेज का हमारे पास स्टाइल है 13 और ये कलर है इसका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे दे देते हैं फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल में 13, ओके। एंड कलर हमारा ये हो गया, आगे हैज लगा दो, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फॉन्ट वेट हमारा क्या होगा, फॉन्ट वेट 400, फॉन्ट स्टाइल नहीं, फॉन्ट वेट 400, ठीक है। 500 ही दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी स्टाइलिंग होगी। उसके बाद हमारे पास ये आता है ये वाला, ठीक है। तो हम इससे देखते सेम, यहाँ पे इसका वो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम का हम कलर दे देंगे, सिंपल यही कलर होगा हमारे पास, हैज लगा के ये कलर दे दिया। उसके बाद क्या करें, फॉन्ट वेट हमारा बोल्ड हो जाएगा, फॉन्ट वेट बोल्ड, और कलर इसकी साइज है हमारे पास 12, ठीक है। तो फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल 12, ठीक है। तो हमारे पास टाइम का भी यहाँ पे हो गया। एंड देन ये वाली भी हम डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला हमारे पास जो कंटेनर है ना यहाँ पे, इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। तो इसकी क्या है, इसका कलर जो है ये है, और हाइट विड्थ क्या है इसकी, हाइट विड्थ 22 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंटेनर को यहाँ पे दे देते हैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम दे देते हैं, ये कलर हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं, विड्थ मॉडरेट स्केल में कितना था हमारे पास, 22, ठीक है, 22। एंड हाइट ऑल्सो 22, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपकी कई बार रिवाइज हो गई होगी, लेकिन मैं हर बार इसको रिवीजन कराता हूँ कि आपको कभी भी यूआई बनाने में कोई इशू ना आए, ठीक है। उसके बाद हमारा बॉर्डर रेडियस है, क्योंकि ये पूरा का पूरा राउंडेड है, तो हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं मॉडरेट स्केल में 22, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेंटर में हो गया। उसके बाद ये देखो, इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है ना, इसको हम सेंटर में हमें लाना है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, दैट्स इट, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ओके। तो देखो यहाँ पे ये सेंटर में आ गया। और इसके बाद मैसेज काउंट का हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं, पहले व्हाइट, ठीक है, व्हाइट। तो यहाँ पे ये दिखने लग गया। बाकी इसकी हाइट और साइज वगैरह दे देते हैं, जैसे इन्होंने बहुत ही बोल्ड रख दिया है, लेकिन बोल्ड इतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल में 12 दे देते हैं। आई गेस ये सही लग रहा है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये सही लग रहा है। अब हमने क्या किया, सारे कंपोनेंट के अंदर के जितने एलिमेंट्स हैं उसकी सारी स्टाइलिंग तो दे दी। अब हमें इस कंटेनर की साइज देनी है, लाइक स्टाइलिंग देनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये बटन है, बटन को क्या करते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन रो करते हैं, ठीक है। रो करते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया। अलाइन आइटम सेंटर करते हैं, ठीक है। तो सेंटर में आ गया। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो दोनों दो साइड में हो गए। अब हम क्या करते हैं, पैडिंग हॉरिजॉन्टल के अंदर स्केल लिख देते हैं, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इसको 20 का पैडिंग देते हैं। और पैडिंग वर्टिकल स्केल हम देते हैं, वर्टिकल स्केल में हम दे देते हैं 15 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीजें यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी लगने लग गई। अगर इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे, वैसे देना तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये इतना स्पेस ले रहा है, लेकिन यार ये जो 15 है ना, ये ज्यादा सा हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसको रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे बात आता है जो लेफ्ट कंटेनर है, लेफ्ट कंटेनर को भी फ्लैक्स डायरेक्शन हम रो देते हैं। लेफ्ट कंटेनर कौन सा है, ये वाला, ये दोनों, ठीक है। तो जैसे हमने रो देना है, तो यहाँ पे देखो ये चीजें अच्छी दिखने लग गई, ठीक है। उसके बाद अलाइन आइटम हम देंगे यहाँ पे, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। अब इन दोनों के बीच में ना गैप थोड़ी चाहिए, तो हमने क्या करना है, गैप दे देना है। गैप स्केल के अंदर 20 का दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी 20 का बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 का दे देते हैं, ठीक है। अच्छा दिख रहा है, ओके। हम इस रेड कलर को हटाएंगे, तो हमारा देखो कंपोनेंट रेडी हो गया। इतना इजी था इस चीज को मतलब बनाना। देखो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे राइट कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, राइट कंटेनर के अंदर ये दोनों चीजें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट कंटेनर को जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड दे देते हैं, फ्लैक्स एंड अलाइन आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लास्ट में चला गया दोनों। और यहाँ पे क्या करते हैं, गैप दे देते हैं थोड़ा सा। गैप कितना देते हैं, वर्टिकल स्केल 10 का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में थोड़ी गैप आ गई, 10 का ज्यादा हो गया, 7 का दे देते हैं, ठीक है। तो देखो इतना इजी था, इतने लाइन ऑफ कोड में हमने ये सारी चीजें बना दी, ठीक है। अब हम इसको जितनी बार चाहे उतनी बार यहाँ पे हम इसको कॉल करते जाएंगे और हमारा ये सारी चीजें आ जाएगी। देखो मतलब
कोडिंग कितनी इजी होती है। यहाँ पे हमने बस इतना लाइन ऑफ कोड लिखा, हमारा व्हाट्सएप का स्क्रीन रेडी हो गया, ठीक है। बस ये होता है ना कि यार सामने जो चीजें प्रेजेंट होती है ना, आप उसको देख के ना उसको बहुत बड़ा कोडिंग समझ लेते हो, बहुत बड़ा उस लॉजिक समझ लेते हो, लेकिन वो अगर प्रॉपर उस वे में अगर मैनर में जाओगे ना, तो वो एक्चुअली बहुत बड़ी चीजें नहीं होती, बहुत ही छोटी चीज होती है। लेकिन आपके अंदर लॉजिक्स आनी चाहिए कि उस सामने की चीजों को देखकर ना आपके मतलब थॉट प्रोसेस कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें होती है। अब हमारे पास आ गया कि यार हमने तो ना कंपोनेंट बना लिया, अब उसको बार बार ऐसे क्या बार बार कॉल करते जाएंगे जितनी बार मैसेज आएगा, और हम बार बार उसके नाम वगैरह को चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, हमने एक डेटा सेट बनाना है, ठीक है। तो कॉन्स डेटा नाम से हमने डेटा बनाना है, और इसमें हमने क्या करना है, सारे यूजर का जो इन्फॉर्मेशन है वो चीजें करना है। जैसे हमने क्या करना है, इमेज, यूजर का यहाँ पे इमेज आएगा, तो हमने क्या करना है, इमेज पाथ यहाँ पे दे देनी है, यहाँ पे इमेज पाथ डॉट लोगो। हमने तो अभी ये बस हमारे पास अभी यही इमेज है, ठीक है। हम पहला इमेज देना है, डेटा बनाना है खुद के अकॉर्डिंग, नेम दे देना है, नेम हमने विशाल यहाँ पे दे दिया, विशाल चतुर्वेदी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैसेज, मैसेज क्या है, मैसेज में हमने दे देना है यहाँ पे हेलो हाउ आर यू, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देना है, यहाँ पे देखो इसके नीचे हमने दे देना है टाइम दे देना है, ठीक है। टाइम दे देना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, 5:27 दे देना है यहाँ पे टाइम AM, ओके। हमारे पास इतना डेटा है, और इसके बाद यहाँ पे देना है कि टोटल काउंट, मैसेज काउंट, मैसेज काउंट, और यहाँ पे एक लॉजिक लगेगा छोटा सा, ठीक है। अभी आपको दिखेगा मैं मैसेज काउंट यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक में काउंट तो नहीं है, मान के चलो जो जो रीड है ना उसको तो हम काउंट दे ही नहीं रहे ना, हमने जो भी रीड नहीं है मैसेज उसको काउंट देना है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना फ्लैट लिस्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा सेट बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो फ्लैट लिस्ट लगाएंगे, और फ्लैट लिस्ट के अंदर हमने डेटा कौन सा देना है, ये जो हमने डेटा बनाया है, ठीक है। और रेंडर आइटम में हम क्या करेंगे, रेंडर आइटम के अंदर हमने इस चीज को, ये जो हमारे पास मैसेज कार्ड है ना, इसको हमने रिटर्न करना है, दैट्स इट, ठीक है। हमने यहाँ पे रिटर्न कर देना है ये, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर जितने भी डेटा होंगे उतना यहाँ पे आइटम रिटर्न होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आइटम करना है, और इसके अंदर यहाँ पे हम कंपोनेंट के थ्रू सारा डेटा पास करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हम इसके अंदर ना जो हमने यहाँ पे स्टैटिक चीजें पास कर रखी है, यहाँ पे इसको हमने डायनेमिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप स्क्रिप्ट का भी यूज नहीं कर रहे, तो एनी से बाईपास कर देंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे नेम लेना है, मैसेज लेना है, और मैसेज के बाद हमने क्या करना है, टाइम लेना है, टाइम के बाद हमने काउंट लेना है, ठीक है। हमने इतना डेटा लेना, उसके साथ साथ हमें इमेज लेना है, ठीक है। यहां से हमने प्रॉप्स के थ्रू लेना है, डायरेक्टली पास नहीं करने, ठीक है। तो अब हम इस नेम के अंदर यहाँ पे इस नेम को पास कर देंगे, यहाँ पे डायनेमिकली सारी चीजें होंगी, नेम, और यहाँ पे मैसेज पास कर देंगे हम, यहाँ पे मैसेज, और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने टाइम पास करना है, टाइम, ठीक है, कंपोनेंट के थ्रू। यहाँ पे हमने काउंट पास करना है, काउंट, ओके। और यहाँ पे हमने क्या करना है, इमेज पास करना है, ठीक है, सॉरी इमेज, आई एम इमेज, ठीक है। अब हमने जैसे ही हम इसे हटाएंगे सारी चीजें हट जाएगी। अब हमें यहां से पास करना है सारी चीजें को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे नेम होगा ना, यहाँ पे मैसेज कार्ड के अंदर नेम, नेम के अंदर आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट नेम, उसके बाद हमारे पास मैसेज होगा, मैसेज, मैसेज, मैसेज के अंदर हमने क्या करना है, आइटम डॉट मैसेज, डॉट मैसेज। उसके बाद हमारे पास क्या है तीसरा, इमेज, इमेज, इमेज के अंदर आइटम डॉट इमेज, आइटम डॉट इमेज, एंड हमारे पास हो गया टाइम, टाइम के अंदर हम यहाँ पे टाइम पास कर देंगे, आइटम डॉट टाइम, एंड उसके अलावा क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा वर्ड रैप कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम के बाद हमारे पास क्या होगा, मैसेज काउंट, काउंट, सॉरी काउंट, काउंट के अंदर हम क्या करेंगे, आइटम डॉट मैसेज काउंट, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही करेंगे देखो सारी चीजें डायनेमिकली होने लग गई। अब हम इसके अंदर जितना भी डेटा बढ़ाएंगे ना, वो हमारे पास उतना डेटा सेट आता रहेगा। जैसे 2 हमने बढ़ाया, यहाँ पे इसका नाम दे दिया हमने, श्रेय का नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और नीचे एक और डेटा बनाया, यहाँ पे एक और नाम दे दिया, यहाँ पे
यहाँ पे गुफरान दे दिया, ठीक है। तो ये देखो ये सारे डेटा ना डेटा सेट आने लग गए। हम जितनी भी यहाँ पे डेटा यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे ना वो सारा मैसेज से यहाँ पे शो होने लग जाएगा। मतलब एक बार हमने कोड लिखा, अब ये पूरा का पूरा डायनेमिक हो गया है, ठीक है। अब ये चीज और यहाँ पे एक कंडीशन और बढ़ती है कि यार सब में ना यहाँ पे काउंट, तो मान के चलो किसी किसी में देखो यहाँ पे काउंट है और सब में नहीं है। तो अगर हमने यहाँ पे देखो मान के चलो ये जो गुफरान है इसके पास कोई भी मैसेज नहीं है, हमने 0 दे दिया, तो 0 दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 0 मैसेज को भी शो कराए। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि इफ यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे देंगे अगर ये काउंट यहाँ पे अगर काउंट है तभी काउंट यहाँ पे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे ये विद इन टेक्स्ट कंपोनेंट कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे क्या हुआ, आइटम यहाँ पे काउंट को यहाँ पे बुलियन में हम कर देंगे कि अगर काउंट है तो ही हमारे पास ये शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ये जो काउंट है ना इस काउंट को हम यहाँ पे डबल हमने नोट कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये बुलियन में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर अगर वैल्यू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वैल्यू नहीं होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और इसका मतलब ये है कि अगर काउंट के अंदर वैल्यू है तो यहाँ पे ये काउंट यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने जैसे ही गुफरान वाले इस मैसेज के अंदर हमने 0 दिया, इसका मतलब 0 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स है तो इसका मतलब यहाँ पे शो नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके ना हमने काफी इजी वे में इस चीज को पूरा का पूरा हमने तैयार कर दिया। तो ये बहुत ही इजी स्टेप है। अब इस पे हमने क्लिक करना है और इसके अंदर जाना है। तो मतलब हमने जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड है ना इसको हमने बना लिया। इसको हम मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस जगह पे हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा यूज हो ही रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो और भी चीजें है ना, जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे देखो हमारा ये वाला है, हमारा स्टेटस वाला है, ठीक है। स्टेटस वाले में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा क्योंकि देखो यहाँ पे 3 चीजें आ रही हैं बस। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड वाला चीजें नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने कंडीशन लगा देना है कि इज स्टेटस, अगर स्टेटस है तो ये वाला शो नहीं होगा, अगर नहीं है तो वो शो होगा। मतलब हमें ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है। हमने एक कंपोनेंट बनाया मैसेज कार्ड करके, वो हर जगह हम यूज कर सकते हैं। तो इतना इजी था इस चीज को सेटअप करना, इस चीज को बनाना। तो आप इस चीज को मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इसके अगले वीडियो में मैं सारी चीजों में बना दूंगा, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है कि आप ये वाला जो कार्ड है ना, ये स्टेटस में भी कॉल्स में भी आप अपने आप से कंडीशन लगा के इंप्लीमेंट करो। बिकॉज अगर जब तक आप अपने खुद से कुछ नहीं करोगे, जब तक आप कुछ सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये स्टेटस वाला ये वाला बनाना है और कॉल वाला बनाना है। कॉल में भी कुछ नहीं है आपको, देखो ये जो कॉल वाला है हमारे कंपोनेंट है ना, उसमें बस यहाँ पे क्या है, बस एक कॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे कॉल का इमेज लगाना है राइट हैंड साइड में, और ये वाला एक लोगो लगाना है। जैसे अगर कॉल आया हो तो ये वाला, नहीं आया हो मतलब मिस कॉल हो तो ये वाला करना है। ये चीजें आपको करनी है। जितने लोगों ने मतलब जो भी करके कमेंट आउट करेगा, मैं उसको अगले वीडियो में सॉर्ट आउट दूंगा जरूर से, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर से करना। और अगले वीक में मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें ये सारी चीजें कवर होंगी, और अगले वीक में जो वीडियो आएगी उसके अंदर ये भी कवर होगा कि इस पे हम क्लिक करने पे मैसेज स्क्रीन के अंदर भी जाएंगे, ठीक है। तो वो वाली वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आई गेस 1 घंटे के अप्रोक्सीमेटली। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, क्योंकि आज हमने ये कंपोनेंट बनाया, उसके साथ साथ आपको कुछ होमवर्क भी दिया है। तो इस वीडियो को देखो और खुद से करो, और जैसा भी होगा फीडबैक मेरे को बताना। कोई भी इशू होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाना। और वीडियोस लेट आ रही है उसके लिए सो सॉरी, बिकॉज अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इसकी वजह से वीडियोस में थोड़ी डिले हो रही है। अगले मंथ से ये सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी आई गेस, तो वीडियोस रेगुलर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना गाइस, सी यू द नेक्स्ट टाइम इन दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।